Okay, now let's see. See, you can see BPO of Marketing India, Marketing in India. Okay, in India in particularly has created mark on the global map with the BPO concept and has successful in changing the perception of India from manufacturing and end to back, that is BPOs जो companies होती है, corporate organization होती है. ओके, उसने इंडिया का जो है ग्लोबल मैप में वही वही चेंज कर दी. ग्लोबल मैप में इंडिया का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिए. परसेप्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन, कि हम लोग कोई चीज इमेजिन करते हैं कि चीजें ऐसी होगी. बट बीपीओ जो कमर्शियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर्स है, उसमें देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. द ईयर 2000 सॉ अ मेनी न्यू इनोवेशन फ्रॉम कॉर्पोरेशन लाइक टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, Godrej and Boyce, Narayana Hirudala, and Vertes among the others, who has been working in innovative offering to the BOP. Okay, consumer the concept. Okay, देखिए यहाँ पे कंपनीज के नाम दिए हैं जिन लोगों ने प्योरली जो है काम किया है, ताकि इनोवेटिव वे में काम किया है. ऐसी काम तो सभी करते हैं, एवरीवन इज डूइंग द वर्क, बट समथिंग इनोवेटिव. ओके, नाउ व्हाट इनोवेशन? लेट्स सी. Water purifier from Tata Chemicals. The most remarkable invention of the Tata Swatch range of water purifier from Tata Chemical, a Tata Group company satisfying the essential necessity of purified water for the BPO for as low as 499. This innovation not only provides a source of potable drinking water, but also a low-cost solution to already existing purifier in India. That is, we know what is the meaning of purifier. Okay, whatever water we are getting from the BMC. See, we are living in Mumbai, तो हमको BMC का पानी आता है. Yes, yes, student. Yes, मालूम है ना student, हमको जो पानी आता है पीने का. Hello. Please respond. Yes, ma'am. Okay, so that water is clean. Okay, compared to all other states, if you see, जो BMC का मुंबई का पानी आता है, but that is clean. Okay. बट उसके बाद भी हम लोग को प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है. ओके, वेदर यू नो और वेदर यू डोंट नो, आई डोंट नो, देयर इज आरओ, यूवीज. ओके, उसमें होते हैं आरओ, दैट इज रिवर्स ऑमोसिस. सो हमारा जो पानी का जो रेंज होता है, दैट इज उसमें एक मीटर होता है, जैसे हमारा थर्मामीटर होता है ना, वैसे एक मीटर होता है जो पानी का मेजर चेक करता है. ओके, तो हमारे घर में जो पानी आता है बीएमसी का, डेट कम्स टू 99 टू 120. उतना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, हम लोगों को आरओ की जरूरत नहीं है, बट उसमें हमारे हम जो मुंबई में रहते हैं, हमको यूवी की जरूरत है. ओके, आई होप आप लोगों के घर में वाटर प्यूरिफायर है. I hope आप लोगों के घर में water purifier. The cost of that purifier is 499. That is very low. That means people are getting the pure water also, and that is at the low cost also. That means अच्छा पानी भी मिल रहा है, potable पानी भी मिल रहा है. Potable, that means you can take from here to there. Okay. और जो है अच्छी चीज भी मिल रही है, तो ये टाटा का रेवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ द प्योर वाटर. नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द गोदरेज एंड बॉयज. अनदर लैंडमार्क इनोवेशन वाज फाउंड इन द रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द गोदरेज एंड बॉयज कॉल्ड छोटा कूल. ओके, छोटू कूल. ओके, सेकंड जो रेवोल्यूशन है, सी समथिंग डिफरेंट जो बनाया है गोदरेज और बॉयज ने मिलके, वो है छोटू कूल. इट प्रोवाइड्स ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ द नॉर्मल रेफ्रिजरेटर, but can run on the battery and doesn't need the continuous power supply. Unlike the traditional refrigerator. See, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर को हमको फुल टाइम जो है हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन होता है. यस, रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में है स्टूडेंट. आई होप रेफ्रिजरेटर एवरीवन हैज. सो हम कभी रेफ्रिजरेटर को ऑफ नहीं करते, रेफ्रिजरेटर हमारा दिन भर ऑन रहता है. बट there are some villages in our country, some states जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है. सो ये गोदरेज एंड बॉयज ने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया है जो कम बैटरी पे भी रन करता है, जिसको हमारे रेफ्रिजरेटर के जैसा कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं है. एंड द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 3 to 50. ओके, एंड वेइंग 3 to 4 kgs. दैट मीन्स कि उसका प्राइस भी, नॉर्मली इफ यू गो एंड परचेज द फ्रिज, एक नॉर्मल फ्रिज भी आप परचेज करने जाओ, और फॉरगेट अबाउट द डबल डोर, सिंगल डोर का भी परचेज करने जाओ, तो फ्रॉम 8,000 स्टार्टिंग. तो यू कैन सी द प्राइस इज वेरी लो, दैट इज 3,250. एंड वेट भी उसका 3 to 4 kgs है. ओके, सो दिस इज अ न्यू रेवोल्यूशन on the part of the refrigerator by the Godrej. Third,
Narayan Harudalai, the world-renowned Heart Institute, in setting up the ultra-low-cost hospital near Mysore, which will be super specialist hospital to provide the medical treatment at very low cost. That means ये एक medical facility, एक medical institution है जो मैसूर में है, और इसमें जो है ट्रीटमेंट भी होता है, और जिसके लिए मेडिकल जो अमाउंट है वो बहुत कम है. The hospital was not been investing much in infrastructure with the help of the prefabricated material in construction. ओके, दैट मीन्स कि ये हॉस्पिटल ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके लुक के ऊपर जो है वो ज्यादा खर्चा नहीं किया है. बिकॉज सी, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो, जैसे इफ यू गो टू द if you go to the Fortis hospital or Ambani's hospital, or if you go to the Jaslok hospital, ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जा रहे हो, तो दे हैव स्पेंड लॉट करोड़ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो सारा का सारा मनी वो रियम्बर्स करते हैं फ्रॉम द कस्टमर बाय चार्जिंग वेरी हाई. बट समटाइम ऐसा होता है कि पीपल कैन नॉट एबल टू अफोर्ड, तो ये लोगों ने क्या किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना खर्चा नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं करके वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं. इट्स अ हार्ट स्पेशलिस्ट, मतलब हार्ट इंस्टीट्यूट है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए. वहाँ पे देखो, the intensive care unit, that means ICU है, can be constructed at the normal price. 300 bedded है वहाँ पे, और ये minimum cost 16 करोड़ में ये हॉस्पिटल बना हुआ है. Okay, this is again a new revolution. The hospital intend to extend this cost cutting and provide the medical services at the low cost, welcoming a heart operation which is around 2 lakh, which eventually cost 50,000. If you compare, किसी को heart attack आता है, and if the person goes to the हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए, तो दूसरे नॉर्मल हॉस्पिटल में इट कम्स टू अराउंड 2 लाख. बट अगर यही हॉस्पिटल में हो जाएगा तो इट कम्स टू 50,000. यू कैन सी द डिफरेंस स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,50,000. Okay, that means this is again a new revolution. And CK प्रहलाद का ऐसा ही है कि कुछ अलग हो. Then there is a low cost ATM. ATM machines भी जब लगती है तो ATM मशीन की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है. बैंक के लिए, बैंक को ATM मशीन्स जो है लोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, देन उसके बाद उसका मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन दिस इज सील व्हाट इज अ स्टार्टअप incubated in the Indian Institute of Technology, Chennai, which has been successful in making the rural banking a reality, which is the low cost ATM. If you see urban India and the rural India, I think student FC में आपने देखा होगा rural characteristics and urban characteristics, chapter number 1 में. Yes, student, just give me the reply. Student, give me the reply. You have Yes, seen, ma'am. so you have seen what there is a difference between the urban India and the rural India. Rural India में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम है, तो ये वर्टाइस ने एक लो कॉस्ट अप के साथ चेन्नई में एक ATM मशीन इंस्टॉल की है, जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स. मतलब ATM का मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें कम है. Okay, the startup has over 6 patents registered and operate a low cost. 6 पेटेंट, उसके पास 6 पेटेंट राइट है. ओके, और उसका कॉस्ट भी जो है वो लो है. ठीक है. दैट इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑन देयर पार्ट हैज बीन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सब्सिडीज फॉर द रूरल इंसेंटिव्स एंड द प्रमोटिंग प्रोग्राम लाइक द फाइनेंशियल इंक्लूजन, UDI, इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी. इन वो भी द गवर्नमेंट भी जो है अपनी तरफ से एक नया सब्सिडीज देती है रूरल, बिकॉज रूरल एरियाज जो है वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं. ओके, सो गवर्नमेंट भी बहुत सारी सब्सिडीज देती है ना. जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी कोई चीज होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आधार कार्ड है ना. सी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इफ यू डू एनी ट्रांजेक्शन, तो हमको एक market specific product. Point number 7, one of the many examples of the product that is designed with the needs of the poor people, keeping in mind shampoo that works best with the cold water and sold in the small packet in the reduced barriers. See, if you see Indian market, तो Indian market बहुत बड़ा है. इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इसलिए इंडिया का मार्केट भी बहुत बड़ा है. लेकिन इंडिया में जो है, आप देखते हो कि सैशेस अवेलेबल होते हैं. स्टूडेंट, नेस्कैफे का सैशे मिलता है, ब्रू का सैशे मिलता है, शैम्पूस के भी सैशे मिलते हैं, और जिसके 1 रुपीज के 2 रुपीज के सैशेज आपने देखे होंगे मार्केट में.
Yes, student. Yes, ma'am. Because why? Yes. Why companies is making 1 रुपीज sachet, 2 रुपीज sachet? Any idea? कंपनी तो बॉटल्स बना रही है ना 50 ग्राम्स की, 100 ग्राम्स की, तो क्यों कंपनी से sachet बनाती है? अगर आप देखोगे तो इवन टमाटो सॉस हो या मायोनीज हो, ऐसी चीजों के लिए भी कंपनी जो है सैशे बना रही है. वाई सैशे? सैशेस क्यों बना रही है? बिकॉज इंडिया की मार्केट जो है वो बड़ी है, लेकिन इंडिया की मार्केट जो है वो पुअर है. तो पुअर पीपल कैन नॉट एफोर्ड. अगर 250 ग्राम से स्टार्टिंग हो तो वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, इसलिए सैशेस बनाती है ताकि जो डेली वर्कर है या जिनकी सैलरी बहुत कम है या जिनको रोज की सैलरी मिलती है, वो लोग क्या कर सके, इसको परचेज कर सके. देन पॉइंट नंबर 8 इज खुशियों की डोली, कैंपेन बाय HUL. ओके, नाउ HUL जो है, एक HUL जो ब्रांड है हमारी कंपनी का, उसने एक लॉन्च किया था प्रोडक्ट इन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में. ओके, दैट इज कॉल्ड खुशियों की डोली. ओके, यूनिक मल्टी ब्रांड रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव KKD. KKD stands for the खुशियों की डोली, was launched in 2010 in 3 states. 3 स्टेट में लॉन्च हुआ था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. In 2011 it was extended to West Bengal, and by 2011 around 70,000 villages, 25 million consumer and 4 lakh retailers were covered. इनिशियली जब स्टार्ट किया तो 3 स्टेट्स के साथ, बाद में उसने एक स्टेट को और बढ़ा दिया, लेकिन 2011 आते आते ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार तक भी पहुंच गया है. ओके, नाउ लेट्स सी ये कैंपेन में क्या है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज अचीव्ड थ्रू द team of promoter to reach village and invite the villager to meet a point called mohalla. The promoters make the villager aware of the company's product. That means कंपनी क्या करती है, सारे विलेजर्स को, जितने भी विलेज के लोग हैं सबको एक जगह जमा करती है. ओके, और उनको एक्सप्लेन करती है कि कंपनीज के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में. ओके, किस तरह से हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन अब ये हाइजीन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. ओके, एट सेकेंड स्टेज ब्रांड इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीवी कमर्शियल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है, लोगों से पर्सनली मिलती है फेस टू फेस. एंड सेकेंड, वो टीवी कमर्शियल्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू भी जो है लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ हाइजीन बेनिफिट यूजिंग. दैट मीन्स कि अगर आप HUL के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इट इज हाइजीनिक प्रोडक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजीन? हाइजीन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजीन? हाइजीन मतलब क्या? What is hygiene? We are washing your hands every time using sanitizer. Okay, this is hygiene habit. I hope it is clear, student. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Student, please. Yes, Yes, ma'am. miss. I am going very slow, हाँ. अब हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है, बिकॉज आप लोगों को अच्छे से समझ में आए. आफ्टर द मोहल्ला एक्टिविटी द प्रमोशन टीम वर्कर गो टू हाउस. सी, वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं मोहल्ले में, उसके बाद वो टीवी में कमर्शियल्स देते हैं, और लास्ट वो हाउस टू हाउस भी लोगों को जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे. डेट मीन्स दे आर यूजिंग एवरी कॉर्नर्स के उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिके. लास्ट पॉइंट है इसका को क्रिएशन. The co-creation is explained by C.K. Prahlad. See, इसमें in his book Future of Competition जो प्रहलाद ने लिखा है, उसमें उसने co-creation के बारे में लिखा है. तो उसमें देखिए, the concept of co-creation is value merging because of the changing role of the consumer. कंज्यूमर का जो रोल है वो अभी चेंज हो रहा है. डेट मीन्स पहले कंज्यूमर को हम लोग जो भी देते थे कंज्यूमर परचेज कर लेता था, बट अब कंज्यूमर जो है वो कुछ भी परचेज नहीं करता है, बिकॉज वैरायटीज अवेलेबल इन द मार्केट. तो कंज्यूमर को वो सारी चीजें चाहिए जो उसको सेटिस्फाइड करे. ओके, इसमें है आइसोलेटेड टू कनेक्टेड, अनअवेयर टू इन्फॉर्म्ड, पैसिव टू एक्टिव. दैट मीन्स कि पहले कंज्यूमर जो था आइसोलेटेड था, उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज के कंज्यूमर को सब पता है. पहले का कंज्यूमर अनअवेयर था, लेकिन अभी का कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड है. पहले का कंज्यूमर पैसिव रोल करता था, लेकिन अभी का कंज्यूमर जो है एक्टिव रोल करता है. तो इसके लिए ये 4 चीजें सीधे 4 बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक्स. First is dialogue. It involves interaction between the companies and the consumer. It allows consumer to present their point of view. That means कि there should be a interaction between the companies and the consumer. Companies product बना रही है, consumer को दे रही है, and consumer can speak their art. Company जो है वो consumer से सुने कि उनका point of view क्या है about the product. Then there is access. Ownership is not only way to the consumer experience by focusing on the experience to experience. That means कंपनी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, कंपनी को इंटरैक्शन करना चाहिए. सिर्फ प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में दे दिया, उससे कंपनी का काम खत्म नहीं होता है, बट कि कंपनी को और भी चीजें करना चाहिए. नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट.
Risk assessment में the consumer became co-creator of the value of the company. They will demand more information about the potential. That means कि you are asking each and everything from the customer. That means आप product बना रहे हो, जैसे for example I am explaining something और फिर मैं आप लोगों को पूछती हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया क्या? That means I want feedback from you कि whether जो मैं explain कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, सो इससे क्या होगा कि हमारा रिस्क जो है, कंपनी का जो रिस्क है वो भी, कंपनी इतने महंगे प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट चलते ही नहीं है तो फिर कंपनी को लॉस हो जाएगा. लास्ट पॉइंट इज शुड बी ट्रांसपेरेंसी. प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. डेट मीन्स के प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी हिडन फैक्ट्स नहीं होना चाहिए. कभी कभी प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. द कंपनी शुड गिव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन क्लियर. कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन नहीं होना चाहिए. So this is all about J.K. Prahalad contribution to the management. Contribution of the Vijay Govindraj. Vijay Govindraj is one of the most influential businessman and thinker in the today. That means he has born in 1949. He is born in 1949. He has received a degree of chartered accountant. Okay, this is information about him. Okay, he is a popular name in the world in the business, and he is a chartered accountant. By the profession, he is a chartered accountant. What is his contribution? Okay, let's see. First is research innovation. That is the traditional multinational companies innovated in the developed countries and sold their product to the developing country and the developed country. Reverse innovation ka means exactly doing the opposite. It means innovating the poor country. See, simply इसका मतलब ये है कि जो multinational companies है, multinational companies like Samsung, LG, okay, multinational companies like आप multinational company के example दो. जैसे मैंने बोला Samsung है, LG है, कोको कोला है, ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स है. ये कंपनीज क्या करती थी, उनके जो एक्सपीरियंस होते थे, ओके, उनके जो रिसर्च होते थे, दे डू इन द डेवलप कंट्री. ओके, डेवलप कंट्री में वो लोग रिसर्च करते थे और डेवलपिंग कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च करते थे. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्रीज? It means innovating the poor countries and selling the product in rich country. That means he is doing the exactly reverse. That means कि जो भी innovation है, जो भी नई research है, that should be done in the developing country और developed country में उसको बेचना चाहिए. The concept of reverse innovation is applicable to all the sectors like manufacturing, consumer goods, service, high technology, transportation, etc. That means कि इसने जो reverse option किया है, that is applicable to everywhere. Okay, next point is a 3-box solution. 3-box solution. That means he has provided the 3 box, the box 1, box 2, and box 3. Let's see what is box 1. The box 1 is the box 1 is the box of the past. The box represents the comfort zone of the organization. It consists of activities and ideas of the organization that has proven well understood and firmly embedded in the business. Okay, that means कि company के जो कंपनी के हर कंपनी का अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक कंफर्ट जोन होता है. डेट मीन्स जिस कंपनी जो है सालों से वही चीजें करती आ रही है, तो अब उसको उनसे बाहर निकलना है. डेट मीन्स कि जो भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कार बना रही थी, इन कार ही भी बेच रही थी. एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बना रही थी. डेट मीन्स कि वो अपने सॉफ्ट कॉर्नर में ही है. तब अब उनको क्या करना है, फॉरगेट द पार्ट्स एंड लेट्स गो एंड वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्यूल द करंट बिजनेस बट फेल द न्यू वन. दैट मीन्स कि अब उनको कोई नया कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होके. दैट इज बॉक्स 1. बॉक्स 2 इज अ प्रेजेंट. दैट इज बॉक्स 1 हमारा पास्ट था हमारी कंपनी का, तो बॉक्स 2 जो है दैट इज आवर प्रेजेंट. दिस बॉक्स वर्क्स टू अवॉइड द ट्रैप्स ऑफ द पास्ट. The organization are required to take the managerial decision regarding to diversity, long-standing line of business, abiding investment practices and attitude. That means कि पास्ट में जो बॉक्स पास्ट से डील करता है कि कंपनी को अपने सॉफ्ट कॉर्नर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी कुछ काम करना चाहिए. और प्रेजेंटली हमारा जो फंड्स है, हमारी कंपनी के जो फंड्स है, उनको ऐसी जगह पे मैनेज करना चाहिए जो बिजनेस हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे रहा है, जो बिजनेस से हमको ज्यादा पैसा मिलेगा. ओके, लास्ट लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू गोविंद राजाराम, द मैनेज द प्रेजेंट, ऑप्टिमाइज द करंट बिजनेस. दैट मीन्स ऑप्टिमाइजिंग द करंट बिजनेस. जो भी हमारी लाइन है, जिसमें भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उससे बेटर हमको करना है. एंड लास्ट वन इज फ्यूचर. ओके, फर्स्ट बॉक्स जो था वो पास्ट का था, सेकंड बॉक्स जो था वो प्रेजेंट का था, थर्ड बॉक्स जो है फ्यूचर का है. द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ फ्यूचर विद द लॉट ऑफ द फेथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन.
एंड फ्यूचर बॉक्सेस क्या कंपनी को जो है वो अच्छी तरह से चीजें मैनेज करना चाहिए फ्यूचर के लिए. दैट मीन्स इट विल सम अप विथ ऑल द 3 बॉक्स. तो कंपनी क्या बोलना गोविंद राज क्या बोलना चाहता है कि पास्ट में हमने जो भी किया है, पास्ट में हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया है जिससे डेफिनेटली हमको प्रॉफिट हो रहा है, बट हमको वो प्रॉफिट पे ही डिपेंड नहीं रहना है. वी हैव टू थिंक फॉर ऑल्सो, फॉरगेट द पास्ट. वी हैव टू लीव द पास्ट. पास्ट को छोड़कर भी हमको कोई अच्छी चीजें बनानी है जो हमारे करंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी अच्छी है. एंड देन सेकेंड इज बॉक्स, दैट इज प्रेजेंट बॉक्स. प्रेजेंट बॉक्स क्या बोलता है कि आपको अपनी लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ऑफ बिजनेस में आप हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन बना रहे हो, तो आपको मोबाइल फोन के साथ साथ किसी और भी बिजनेस में डाइवर्स होना है. दैट मीन्स सी आप इफ यू सी पतंजलि, इफ यू सी द टाटास, वो लोग सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में नहीं है, वो लोग मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल चीजें बनाते हैं. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट इज द बॉक्स ऑफ फ्यूचर. दैट मीन्स कंपनी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर. ओके, ऐसा नहीं कि फ्यूचर आएगा तो देखेंगे, कंपनी प्रेजेंट ही होके फ्यूचर में कंपनी को जो है वो देखना है. ओके, the definition and the meaning of the management. Okay, various management definitions. Then we have seen the nature of the management, significance of the management. We have seen how management is art and management and science and management is a profession. Then we have seen the traditional management and contemporary management, and we have seen what is the difference between the contemporary management and the traditional management, the working of the traditional management and the working of the contemporary management. Then we have seen the administration point of view and the management point of view. That means some people is thinking that administration and management both are same, but some the management thinkers has distinguished the point between the administration is different and management is different. Then we have seen the contribution to the management by the various people, various thinkers like Henry Fayol, F.W. Taylor, Peter Drucker, C.K. Prahalad, Vijay Govindarajan. Okay, this all the people, they are famous business experts, or they have given their contribution to the field of the management. Then we have seen the total quality management, because today's customer want the quality, and quality is everything. So we have seen total quality management. And last we have seen the Six Sigma. Okay, I hope everything is clear, student, to you all. Everything is clear. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.